का टॉपिक हम लोग शुरुआत करते हैं। ये ऑयल प्राइसेस के ऊपर जो इम्पैक्ट आ रहा है जियोपॉलिटिक्स और यूएस टैरिफ टेंशन की वजह से, उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो बैकग्राउंड ये है कि अभी करंट में जो ऑयल प्राइसेस है वो $68 के नीचे चल रहा है। और जो वर्ल्ड टेक्सास इंटरमीडिएट्स है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट्स है, वो $63 के ऊपर बेच रही है इस तेल को। फिलहाल में ये तो सबसे कम प्राइसेस है, लोअर प्राइसेस है पूरे साल भर में, जो जनवरी से लेकर अब तक में। और ये बट इसके ऊपर जो है ना थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट आ रहा है, कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन और यूएस टैरिफ के पॉलिसीज की वजह से, जो बार बार बदलाव ले रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है ना वो यूक्रेन के वॉर्स को शैडो में डाल रहा है। और क्यों? क्योंकि इंडिया वैसे भी कंटिन्यू परचेस कर रहा है रशियन ऑयल का। इवन जो वहाँ के जो व्हाइट हाउस के जो ट्रेड एडवाइजर है पीटर नवारो जी, उन्होंने इंडिया के ऊपर बेकार के एलिगेशन लगाए हैं, जैसे कि इंडिया ब्लड शेड कर रहा है, रशियन ऑयल को परचेस करके उसको फ्यूल कर रहा है। ब्लड शेड नहीं कर रहा है, मतलब उसको फ्यूल कर रहा है। और प्रॉफिटियरिंग एक्विजिशन भी लगाया है, जैसे कि यहाँ पे कुछ इंडियन बिग कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज है, वो बिग ऑयल लॉबी है जो कि प्रॉफिटियरिंग क्रिएट कर रही है। मतलब अल्टीमेटली मतलब वो बोल रही है कि डोमेस्टिक नीड्स के लिए परचेस नहीं There किया are जा रहा है। allegations which come from the other side of not just purchase of oil, but profiting from oil. How do you respond to those accusations? Look, it's funny that you have people who work for a pro-business American administration accusing other people of doing business. Okay, that's really curious. But here's the point: if you have a problem buying oil from India, oil or refined products, don't buy it. Nobody forced you to buy it. I mean, but Europe buys, America buys. So you don't like it, don't buy it. इंडिया का स्टैंड इसमें फॉर्म है। और इसके रिलेटेड हमारे एस शंकर जी ने भी बहुत ही अच्छा रिप्लाई दिया है यूएस काउंटर पार्ट को और पीटर नवारो जैसे लोग को, कि मतलब आप को चाहे खरीदना हो या मत खरीदो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। नहीं खरीदना तो आपको किसी ने फोर्स नहीं किया है खरीदने के लिए, ठीक है। और इसकी वजह से इंडिया का स्टांस क्लियर है कि इतने सारे क्रिटिसिज्म होने के बावजूद भी इंडिया लगातार ऑयल परचेस करता रहेगा। और मॉस्को का एक्सपेक्टेशंस भी यही है कि लगातार इंडिया को तेल जो है रशियन ऑयल वो फ्लो करता रहेगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है ये, जून से लेकर के अभी तक में जून में खास करके काफी फ्लक्चुएशन आया था, प्राइसेस हाई भी हुए थे। और उसके बाद में फिर बेरिश मूवमेंट भी आया, जब 27 जून को ट्रम्प ने इस चीज को चेंज कर दिया था। ट्रम्प ने इसको जो टैरिफ के जो उसने अनाउंसमेंट किया था इंडिया के ऊपर एडिशनल टैरिफ के, वो फिलहाल उसने एक्सटेंड कर दिया था 27 अगस्त के लिए। इसकी वजह से तब से लेकर के अब तक में कुछ ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आया है, प्राइस स्टेबल है, हल्का फुल्का चेंजेस आ रहा है। बट सेंटिमेंट जो है ना वो हम लोग देखेंगे, डिपेंड करता है वो कि क्या यूएस जो 27 अगस्त को लगाता है कि नहीं। तो यूएस का जो प्लान है 27 अगस्त के बाद से हमारे ऊपर, इंडिया के ऊपर 50% का जो टोटल टैरिफ लगने वाला है, जिसमें कि एडिशनली 25% एक्स्ट्रा लगेगा ड्यू टू रशियन ऑयल। मतलब बेस टैरिफ जो उन्होंने 25% डिसाइड किया है, एंड 25% एडिशनल टैरिफ हमारे पे लगने वाले हैं। तो ब्रॉडर इम्पैक्ट देखा जाए तो इससे होगा क्या कि डिमांड और सप्लाई का कंसर्न्स क्रिएट होगा और मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएशंस के चांसेस है। अगर ओवरऑल इम्पैक्ट देखा जाए ग्लोबल ऑयल प्राइसेस और ग्लोबल ऑयल मार्केट के ऊपर, तो उसमें बोला जा रहा है कि फिलहाल रशियन क्रूड ऑयल जो है लगातार इंडिया को सप्लाई होने वाला है, इसीलिए कुछ मैटर नहीं करता। रशियन क्रूड ऑयल जो है लगातार सप्लाई होता रहेगा, तो इसलिए कुछ मैटर नहीं करता कि प्राइसेस में कुछ चेंजेस खास आने वाले हैं। तो मतलब सेंटिमेंट तो वेरी सी, ओके। और इसके पीछे और भी कुछ रीजन है, जैसे कि ओपेक प्लस कंट्रीज जो है ना प्रोडक्शन अपना बढ़ा रही है। और ट्रम्प के जो टैरिफ ट्रेड वॉर्स वगैरह चल रहा है, पॉलिसीज वगैरह चल रहा है, उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकती है। बट अल्टीमेटली सेंटिमेंट इज दिस बेरिश, एंड इसकी वजह से प्राइसेस कुछ खास मूवमेंट करने वाले नहीं है, क्योंकि इंडिया ये सब होने के बावजूद भी लगातार बाय करता है और करता रहेगा। चलिए, हमारा लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल वर्ल्ड रिपोर्ट को सब्सक्राइब कीजिए। हम लगातार ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट्स को आपके सामने प्रेजेंट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।